नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किडनी। अगर वो थोड़ी-सी डिसबैलेंस होती है तो उसको हम ठीक कैसे करें? एक तरह से यह कह सकते हैं कि हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो सही कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको हम सही ट्रैक पर कैसे लाएँ? तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी किडनी सही है या नहीं सही है। बिना इसके जाने आप कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे किसी उपाय का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं कि हमारी किडनी सही है या नहीं। तो उसके कुछ सिम्पटम होते हैं जो आपको जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि अगर आपको उस सिम्पटम के द्वारा लग रहा है कि किडनी थोड़ी-सी डिसबैलेंस है, यानी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले आप गुनगुना पानी, ये फर्स्ट पॉइंट है। मैं पॉइंट वाइज़ बताऊँगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसमें समझने और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। पहला पॉइंट है गुनगुना पानी, यानी आप दिन में ठंडा पानी का सेवन छोड़ दें कुछ दिन के लिए और गुनगुने पानी का उपयोग करना शुरू कर दें। तो पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी। अब बात आती है कि 8 से 10 ग्लास, ग्लास छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आप ये समझ कर चलिए कि 3 से लेकर के 5 लीटर के बीच में पानी आपको पूरे दिन में लेना है और एक साथ में नहीं लेना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कि एक साथ में लेंगे तो वो तो फिर आपको यूरिन पास होगा और खत्म हो जाएगा। तो उसको पूरे दिन में 3 से 5 लीटर पानी लेना है, गुनगुना पानी। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरे पॉइंट में आपको पेनकिलर का कम से कम यूज़ करना, यानी आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप योग से भी जुड़ जाइए, योग करिए और आप ऐसा कुछ ना हो बॉडी के अंदर जिससे पेनकिलर लेने की ज़रूरत पड़े। जैसे आम लोगों की बात मैं करता हूँ, तो कुछ भी दर्द होता है, थोड़ा हेडेक होता है, थोड़ा-सा लगता है, तो तुरंत बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप पेनकिलर ले लेते हैं। तो उस पेनकिलर से, ऐसे यूज़ से आपको बचना पड़ेगा। नमक का सेवन कम करें। थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारा नमक है, नमक का पॉइंट कम करने का मतलब ये है कि आपका जो सादा नमक है, जो घरों में हम खाते हैं, उसको कम यूज़ करें, यानी सब्जियों में कम यूज़ करें। वैसे तो आपको यूज़ करना ही बंद कर देना चाहिए। ये भी बड़े ही फ़ायदेमंद होता है किडनी को सही करने में। अब मैं आता हूँ चौथे पॉइंट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथे पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अल्कोहल और धूम्रपान से दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किडनी का फंक्शन सही नहीं है, तो आपको अल्कोहल और धूम्रपान से दूर क्यों होना चाहिए? इसका रीज़न ये है कि जब आप अल्कोहल लेते हो और धूम्रपान करते हो, तो वैसे ही आपकी किडनी जो है 100% फंक्शन नहीं कर रही है, तब आप वैसे में और विषाक्त पदार्थ किडनी को प्यूरिफाई करने के लिए देते हो। तो वो लोड नहीं लेता है, इसलिए हम अपने बॉडी के अंदर विषाक्त पदार्थों को कम से कम डालें, जिससे हमारी किडनी अपना 100% सही दे सके और अपने आप को रिकवर कर सके। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन 4 बातों को, इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो करके आप पुनः आप अपने किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं। नमस्कार।